काम तो हम लेडीज ने ही करना है, लेकिन काम करें तरीके बदल बदल के, ताकि काम आप पर बर्डन ना बने और आप काम से बर्डनाइज ना हो। तो प्लीज आज की वीडियो लाजमी देखिएगा। काम को आसान बनाने के टिप्स एंड ट्रिक्स आज की वीडियो में अपनी बहनों के लिए लेकर आ गई हूँ और आप लोगों को बताऊंगी कि हमारी 5th एनिवर्सरी आई, वो भी मुहर्रम में। 10 मुहर्रम वाले दिन हमने अदब अदाब से कैसे हमने सेलिब्रेट की और किस वजह से की, कब की, सब की डिटेल आज आप लोग से शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी सिद्रा। कैसी है जी मेरी प्यारी यूट्यूब की फैमिली, कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें जो मुझे देखती हैं और अच्छे अच्छे कमेंट करती हैं। अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों में रखे, आप पे कोई आजमाइश ना है, अपनी रहमतों में अल्लाह पाक हमेशा आप लोग रखे, आमीन सुम्मा आमीन। सुबह का वक्त था तो आपकी बहन ने यहाँ कावा शुरू किया है वेट लॉस करने के लिए। मैंने अपने एक व्लॉग में बताया था कि मैं अनकरीब अपना टम्मी एरिया जो मेरा बहुत ज्यादा वेट यहाँ गेन हो गया है ना, जस्ट बिकॉज ऑफ सिजेरियन। मेरे बच्चे सिजेरियन से हुए हैं, ऑपरेशन से हुए दोनों, जिसकी वजह से मेरा वेट बहुत ज्यादा गेन हो गया टम्मी एरिया से। तो मैंने उसको कम करना था, तो उसकी वजह से मैंने कावा स्टार्ट किया मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैंने जीरा वाटर लिया है, जीरे का कावा बनाया है, इसको मैंने सिंपल वे से बनाया, आप लोगों के सामने शेयर किया है। अच्छा, कावे के साथ साथ आपने ऑयली चीजें कम खानी है, पराठे कम यूज करने, थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी है, सब डिटेल स्लोली आप लोग शेयर करती रहूंगी, जो सब कुछ मैं करूंगी और जिस तरह मैं डाइट को फॉलो करूंगी। अच्छा, यहाँ हो रहा था मॉर्निंग का टाइम, कावा मैंने पी लिया था, हस्बैंड के लिए बनाया नाश्ता, बिकॉज उन्होंने जाना था ड्यूटी पर। और यहाँ बस उनको नाश्ता बना के दिया, तो मेरा छोटा बेटा भी, बड़ा बेटा उठ गया था, उसने कहा मम्मा जी मुझे मीठा पराठा खाना है, बिकॉज ये सुबह फीडर पीते हैं मेरे दोनों बच्चे। तो मैंने बस सुबह देसी घी में उसे मीठा पराठा बना के दिया। जी, आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक ये है कि काम तो हमने ही करना है, लेकिन तरीके बदल बदल के। यानी मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों ने दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना, किसी की भी मदद नहीं लेनी है। जब हमने ही करना है, हमारे पास कोई हेल्पर नहीं होती है, हम लोग खुद ही हेल्पर होते हैं, हम लोग फुल ऑन ड्यूटी पर होते हैं। जैसे हमारे हस्बैंड करते हैं ना बाहर ड्यूटी, तो हम लोग घर की ड्यूटी कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं, सफाइयाँ करना, बच्चे संभालना। अच्छा, आप लोग यकीन करेंगे, कल मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गई हुई थी, एंजाइटी का शिकार हुई थी। जब हस्बैंड ड्यूटी से आए, मैंने हस्बैंड से बोला यार मैं बहुत परेशान हूँ। बोल रहे थे क्यों परेशान हूँ, हालांकि उनकी ड्यूटी इतनी टफ है, बेचारे मजदूर ही है, मतलब कोई जाकर सीट पर नहीं बैठते, मजदूर है। अच्छा चले उस टॉपिक को भी छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मेरी एनिवर्सरी थी, केक हस्बैंड लेकर आए और केक यार खट्टा आ गया, मीन्स के खराब था केक। तो बड़ा ही दुख हुआ मुझे, इतना महंगा केक और हमने खाया थोड़ा सा था और एक्साइटमेंट में खा गई, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में खा गई। हम लोगों की 5th एनिवर्सरी थी और वो 10 मुहर्रम वाले दिन थी। तो हस्बैंड ने एहतराम करते हुए ना मुझे विश किया। मैं पूरे दिन सैड गुजरा मेरा, मैं इतनी बहुत ज्यादा परेशान कि हस्बैंड ने विश भी नहीं किया। चले विश तो कर देते, हम सेलिब्रेट ना करते। आई डोंट नो व्हाई हस्बैंड इस तरह क्यों कर रहे हैं। तो मैं इस चीज को माइंड में रखते हुए बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। यार उन्हें विश तो करना चाहिए था ना, बट मुझे पता चला कि हस्बैंड ने एहतराम करते हुए मुझे विश नहीं किया, बिकॉज 10 मुहर्रम था, हमें एहतराम करना चाहिए, हर मजहब का, हर अकीदे का, किसी की तरफ पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए फिंगर को। अच्छा, उसके बाद ये हस्बैंड ने प्लानिंग कर रखी थी, मतलब 10 मुहर्रम गुजरने के बाद 11वें मुहर्रम आई थिंक बोलेंगे, तो उस दिन हस्बैंड ने प्लानिंग कर रखी थी। हस्बैंड केक लेकर आए मेरे लिए और उसके अलावा मेरे लिए बहुत खूबसूरत सी बास्केट लेके आए, जो कि मेरी ड्रीम मतलब गिफ्ट था मेरा। मैं सोची थी कोई मुझे गिफ्ट करेगा, उसके अंदर बहुत प्यारी प्यारी चीजें हैं, चॉकलेट्स हैं, खाने पीने की चीजें हैं, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। तो मैंने जब वो बास्केट देखी ना, मैं इतनी खुश हुई कि मेरी हद नहीं है। मैंने कहा अपने हस्बैंड को यार ये मेरा ड्रीम गिफ्ट है, हालांकि ये नहीं कि मैं मेरे पैसों से परचेज नहीं कर सकती, बट मुझे ये था कि कोई मुझे देता, तो वो आपने मुझे दिया, मुझे इतना अच्छा लगा है। मैंने वो बास्केट ना इस वीडियो में नहीं दिखाई है, पता नहीं वो क्लिप मिस हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब उसे ओपन करूंगी ना, तो आज इतने दिन हो गए वो बास्केट मेरे पास आई हुई है, बट मैंने उसे ओपन भी नहीं किया, मुझे दिल ही नहीं कर रहा यार उसे खोलने का, इतनी मैं खुश हूँ उसे देख के। तो ये हम मिडिल क्लास फैमिली की ना, जो हम हाउस वाइफ होती है ना, छोटी छोटी खुशियाँ होती है, जो मैं आपके साथ सेलिब्रेट कर रही हूँ, आप लोग से शेयर कर रही हूँ, और आप मेरी आवाज में भी देख रहे होंगे कि मैं कितनी ज्यादा खुश हूँ। गिफ्ट ओपनिंग की वीडियो तो इंशाल्लाह आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर लूंगी। उसके अलावा कोई हमने सेलिब्रेशन नहीं की, ना ही हम बैलून वगैरह लगाते, कोई डेकोरेशन नहीं करते, जस्ट सिंपल सी हम बर्थडे भी इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं और एनिवर्सरी भी सेम ऐसे सेलिब्रेट करते हैं हम लोग ना। अच्छा जी, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मैंने अपने हस्बैंड से बोला यार मेरा पूरा दिन जो होता है ना बहुत ज्यादा परेशान गुजरता है, बिकॉज मैंने घर के काम भी करने होते हैं, बच्चे भी संभालने होते हैं, और मेरा बड़ा बेटा अब माशाल्लाह से समझदार हो रहा है, वो चीजों में घुसता है, उसको कुछ ना कुछ खेलने के लिए चाहिए होता है, खुला सहन है। हस्बैंड ने कहा अंदर ही रखें बच्चे, बाहर नहीं निकाला करें, गर्मी बहुत
होते हैं बीमार हो जाते हैं, इतनी महंगी दवाइयाँ आती हैं, तो मैं उन्हें अंदर रखती हूँ। बच्चों का क्या कसूर है, बच्चों ने भी फिर कुछ ना कुछ खेलने के लिए मांगना है, तो वो बच्चा किसी चीज़ों में घुसता है, फिर बार बार मुझे किचन से अंदर भागना पड़ता है। आपको नहीं पता मैं कितनी मतलब काम करती हूँ ना, मैं कितनी ज़्यादा मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है कि मैंने बच्चों को भी देखना है, इधर भी देखना है, उधर भी देखना है, हर जगह मेरा माइंड लगा होता है। लेकिन फिर भी बस मैं काम भी कर रही होती हूँ और व्लॉग भी शूट कर रही होती हूँ, जस्ट बिकॉज मेरा शौक है, मुझे कुछ करना है, ये मेरा शौक है। और मैं ये ना किसी के कहने पे नहीं कर रही यूट्यूब, मेरे अपने शौक की वजह से मैं कुछ कर रही हूँ कि मैंने इंशाल्लाह कुछ बनना है। फिर हस्बैंड ने बोला आप परेशान नहीं हो, मैं ना इसका एडमिशन करवा दूंगा। मैंने कहा चलें ठीक है, माशाल्लाह से 4 साल से ज़्यादा हो गया है इसकी एज, तो आप एडमिशन करवा दीजिएगा। तो बस काम में इंशाल्लाह फिर पुरसकून होके क्या करूँगी। और यहाँ जी मैंने सारे कपड़े वगैरह उठा लिए थे, झाड़ू भी दे दी थी। अच्छा ये सारी रूटीन जो है ना मेरी मॉर्निंग की है, ये कोई मेरी दोपहर की नहीं है, इवनिंग की नहीं है। लेकिन मेरे घर में धूप बहुत जल्दी आ जाती है जैसा कि आप लोगों को पता है, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं सुबह सुबह सारे के सारे काम समेट लूँ। तो कोशिश किया करें मेरी बहनों के, सुबह सुबह गर्मी बहुत ज़्यादा है, सारे काम समेट लिया करें। यहाँ मैं बर्तन धो रही थी और बर्तन धोने के लिए भाई ये मैंने फार्मूला जो अप्लाई किया हुआ है ना, मैंने मेरी काफ़ी वीडियो में आप लोगों से शेयर किया हुआ है कि मैं इस तरह ना ग्रेट करके साबुन को थोड़ा सा पानी मिक्स कर लेती हूँ। लिक्विड आजकल मेरा खत्म हुआ है, तो मैं इस तरह यूज़ करती हूँ, तो काफ़ी सारे बर्तन धुल जाते होते हैं। और यहाँ मेरा पास्ता भी रेडी हो गया था, साथ साथ पास्ते की रेसिपी भी आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा मैं आपको बताऊँ ना, अपना माइंड थोड़ा सा चेंज करें, ये नहीं कि हर आप अपने सर पे बर्डन समझ लें काम को बहुत ज़्यादा। देखें आप काम को अपने पर वजन समझेंगे, बर्डन समझेंगे ना, तो आप बर्डनाइज हो जाएंगे। आपका दिमाग हर वक्त परेशानी में मुब्तला रहेगा, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे आप लोग बहुत ज़्यादा। हमने ही काम करके करने हैं तो भाई इसको शौक समझ के करें, खुशी से करें या रोके करें, बात वही हो जाती है। इससे बेहतर यही नहीं है कि हम खुशी से करें। देखिए जब हम खुशी से घर के काम करते हैं ना, तो अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। वो इस तरह कि जिस घर में एक औरत पुरसकून हो ना और अल्लाह का शुक्र अदा कर रही हो और खुशी के साथ उस घर के काम कर रही हो, तो उस घर में अल्लाह ताला बरकतें लगा देता है। यकीन करें, पैसे की दे मार कर देता है अल्लाह, उसमें कमी नहीं होती रिज़्क़ की उस घर के अंदर। तो हमेशा अपने घर का काम, अपने बच्चों का काम रोके मत करा करें, हंसते हुए क्या करें। हस्बैंड आए ड्यूटी से, हंसते हुए उन्हें रिस्पॉन्स दिया करें, उनको पानी का गिलास पूछा करें। तो ये सब वो आदतें हैं जो आपके घर में जो बरकत है ना उसको भी लेकर आएंगी, और उसके अलावा आपके रिज़्क़ में भी इजाफा करेंगी और आपके काम को भी बहुत ज़्यादा कम कर देंगी। आपके सर पे जो बोझ होता है ना काम का, वो काम का बोझ भी आपके लिए कम हो जाएगा। जो मुझे प्रॉब्लम देता है ना पूरे घर में काम, वो ये होता है कि बर्तन का जो बर्डन होता है ना आपके ऊपर, वो बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हम पूरे घर का काम खत्म कर लेते हैं, बर्तन फिर भी हमारा वेट कर रहे होते हैं। तो बेहतर ये काम के साथ साथ आप बर्तन धोते रहा करें। ये मैं अपनी हर वीडियो में बात कहती हूँ, बिकॉज कोई वीडियो ऐसी होगी जो जिस बहन तक जाएगी वो पहले वाली वीडियो शायद ना उसके पास गई हो। तो भाई अपने काम को आसान बनाएं। एक अगर कुकिंग का काम कर रहे हैं, साथ साथ मल्टीपर्पज़ काम शुरू कर दें। आप मल्टीपर्पज़ काम करें और एक काम के साथ दूसरा काम भी आपका खत्म हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हम अपने घर के काम को अपने ऊपर जितना बर्डन समझेंगे ना, जितना वजन समझेंगे ना, तो वो हमारे सरों के ऊपर सवार हो जाएगा। सुबह सुबह उठे मेरी बहनों, नमाज पढ़ें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला नया दिन हमें दिखाए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। उसके बाद अपने किचन में आ जाएं और अपने घर वालों के लिए खाने बनाएं, प्यारे प्यारे सुबह नाश्ता, खुशी खुशी शोहर को ड्यूटी पे भेजें। इससे ये होगा यार आपका पूरा दिन पुरसकून गुजरेगा। और हस्बैंड जब आपका स्माइलिंग फेस देखकर ड्यूटी पे जाएंगे ना, काम पे जाएंगे, तो वो वहाँ पे भी हैप्पी होते रहेंगे। वो वहाँ जितने मर्जी थक जाए आपके हस्बैंड ना काम करते हुए, जितना मर्जी उन पर बर्डन हो काम का, बट उन्हें ये रिलैक्सेशन होगी दिल से कि यार मेरे घर में सब ओके है, मेरी वाइफ ठीक है, मेरे बच्चे ठीक हैं और हैप्पीनेस के साथ उन्होंने मुझे ड्यूटी पे भेजा है। इट्स मीन सब ओके है। अच्छा जी, व्लॉग की टाइमिंग मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई है, बिकॉज कभी मैं सुबह व्लॉग अपलोड कर रही होती हूँ, कभी शाम में अपलोड कर रही होती है, जिसकी वजह से व्यूज डाउन हो गए हैं। तो अब इंशाल्लाह एक टाइम बनाएंगे व्लॉग का और उसी टाइम पे व्लॉग अपलोड हुआ करेगा। यहाँ मैंने चिकन निकाल लिया था फ्रिज में से भी। कुछ मेरी बहनें चिकन को फ्रीज करके रखती होंगी मेरी तरह, ठीक है जी। लेकिन आप ये चीज़ देखें कि अगर आप मौके पे चिकन निकाल रहे हैं ना, तो उस टाइम गैस भी आ गई है और चिकन डिफ्रोस्ट हुआ ही नहीं है, तो इस तरह आपकी कुकिंग का जो टाइम होगा ना वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप चिकन को पहले निकाल लें ताकि वो डिफ्रोस्ट हो जाए और आप इजीली कुकिंग कर सकें। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ हैक्स हैं अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, कुकिंग टाइम को कम करने के लिए, उसके अलावा आपके घर के काम को कम करने के लिए। इजी तरीके से अपने काम को खत्म करें, अपने पर बर्डन बिल्कुल ना समझें, काम करें तरीके बदल बदल के। देखिए आपका जो दिल है ना, आप उस हिसाब से काम करें। जरूरी नहीं है कि आपने वो काम करना है, वो पहले सबसे पहले वो काम करना है जिसका आपका दिल ही नहीं है। भाई जो आपका दिल है ना, आप सबसे पहले वो काम करें दिन का स्टार्ट होते ही। तो इस तरह होगा कि आपको वो बर्डन भी नहीं लगेगा। इनका काम मुझे बहुत पसंद है, तो यहाँ मैंने जल्दी जल्दी चॉपिंग कर ली थी सारी वेजीज और बस मैं यहाँ पास्ता बना रही थी। यार पास्ता मैं काफी टाइम से प्लान कर रही हूँ बनाने के लिए, लेकिन 2 मंथ हो गए हैं, 2 महीने हो गए मैंने नहीं बनाया।
बनाया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी हूँ, मुझे बहुत पसंद है पास्ता, बट ये कि टाइम ही नहीं मिल रहा था पास्ता बनाने का। अच्छा, उसके बाद एक और टिप आप लोगों को देती रहूँ, अगर आपने किचन में बास्केट रखी हुई है, डस्टबिन रखी हुई है तो वेल एंड गुड है, लेकिन मैं नहीं रखती बिकॉज मेरे किचन में स्मेल हो जाती है और इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं। तो मैं एक शार्पर लटका देती हूँ, उसके अंदर ही मैं सारा का सारा जो डस्ट मटेरियल होता है वो डालती रहती हूँ, जितना भी सामान, शार्पर शुपर, छिलके वगैरह, और फिर उस शार्पर को मैं बंद करके इसी तरह ना पैकेट को फेंक देती हूँ, थ्रो कर देती हूँ डस्टबिन में। इस तरह ये होता है, मैस भी क्रिएट नहीं होता डस्टबिन में, और एक जो आपका पूरे दिन का 2-3 शार्पर बने होते हैं ना, वो शॉपर ही बंद करके डस्टबिन में जा रहे होते हैं, या ना कि ये कि छिलके गिरे पड़े हैं, गंद फैला हुआ है बहुत ज्यादा। और किचन में डस्टबिन रखने की इसलिए हक में नहीं हो क्योंकि स्मेल बहुत हो जाती है किचन के अंदर ना। मिडिल क्लास फैमिलीज के नॉन मॉड्यूलर किचन होते हैं, उसमें हाइजीन को मेंटेन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, और ऊपर से सोने पे सुहागा मेरे किचन का दरवाजा भी नहीं है। तो यहाँ जी मैंने चिकन को मैरिनेट किया है पास्ते में डालने के लिए। थोड़ी सी बोटियां थी, थोड़े से पीसेस थे, तो बस मैंने कहा चिकन ये मैंने रखा हुआ था स्पेशली पास्ते के लिए। मैं 1 किलो चिकन मंगवाती हूँ ना, तो वो 3 उसमें रेसिपीज रेडी कर लेती हूँ। आप लोग साथ मैंने पहले भी शेयर किया हुआ, जितना हो सके बचत किया करें और रेसिपीज बनाया करें, माइंड से अपने डेवलप किया करें चीज़ों को, कि हम तीन चीज़ें कैसे बना सकते हैं 1 किलो चिकन के अंदर। तो सब्जियां यूज़ कर लिया करें ज़्यादा बचत करने के लिए, ताकि आपकी थोड़ी बहुत पैसों की बचत हो जाए। यहाँ मैंने चिकन को मैरिनेट जो किया है ना, तो मैंने यहाँ पे 4 गोश्त का मसाला लगाया, वरना मैं तिक्का मसाला लगाती हूँ, लेकिन खत्म था तो इट्स ओके। ऊपर से थोड़ी सी काली मिर्ची ऐड कर ली। अच्छा, ये वाले शाशे मैं बिल्कुल वेस्ट नहीं करती, एक बच्चों को चिप्स के साथ, पापड़ के साथ इसको आप डाल के दे दें तो ये केचप के शाशे बहुत ज़्यादा काम आ रहे होते हैं। उसके अलावा मैं पास्ते में भी ऐड कर लेती हूँ, तो ये बहुत सी मतलब चीज़ों में यूज़ हो जाता है, इनको वेस्ट मत किया करें यार। हम मिडिल क्लास फैमिलीज जो है ना, जो हम खवातीन हैं, हम ये कोशिश करती हैं कि हम हर जगह से बचत करती रहें और बचत करते करते हम कुछ ना कुछ नया इजाद कर लेते हैं, कुछ ना कुछ हम रीयूज़ करते हैं। तो भाई बचत करनी चाहिए, मैं कहती हूँ करनी चाहिए, कंजूसी नहीं करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए। तो हमेशा अपने माइंड को इस चीज़ में लेकर चलें कि हमसे आप सोचें कि यार हमसे नीचे वाले लोग भी तो है ना जिनके पास ये चीज़ें अवेल नहीं है। अपने से नीचे वाले लोगों को जब हम देखेंगे ना, तो चीज़ों को हम इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, रीयूज़ किया करेंगे, ना कि हम चीज़ों को फेंकेंगे, चीज़ों को दूसरों को देंगे ताकि वो इस्तेमाल कर सकें। चीज़ों की कदर करेंगे, जब हम हर चीज़ की कदर करते हैं ना और अपने से नीचे वालों को देखते हैं तो अल्लाह ताला हमें मज़ीद नवाजते हैं। लेकिन जब हम ईगो और एटीट्यूड के अंदर चीज़ों को ज़ाया करना शुरू कर देते हैं ना, सालन बच रहा है वो हमने डस्टबिन में डाल दिया, नाली के साइड में फेंक दिया, नाली के अंदर फेंक दिया, आटा बचा है तो उसे नाली में फेंक दिया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक बुरे वक्त से बचाए। हर रिज़्क़ की कदर करनी चाहिए। तो ये वो हैबिट्स है जो आप लोग साथ में शेयर करती हूँ। शायद मेरी ये कोई बात आपको इतनी अच्छी लग जाए कि आप में भी वो चेंज आ जाए जो मेरे अंदर चेंज है। बाकी मैं इतनी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, जितना मुझे पता है, उतनी मैं अपनी प्यारी बहनों को गाइडलाइन दे देती होती हूँ अपनी वीडियो के अंदर। जिस दिन मेरी एनिवर्सरी थी ना, उस दिन मेरी सिस्टर की बर्थडे थी, बट मैं ये कहती हूँ किसी मजहब को गलत मत बोलें, अकीदों का एहतराम करें, मजहब का एहतराम करें, अपने आप को इतना बेहतर मत समझें कि हम ही बहुत बेहतर हैं और बेहतरीन है। नहीं यार, हर कोई अपने हिसाब से बेहतर चल रहा है, बस हर किसी को उसके हाल पे छोड़ें, और उसके अलावा अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे, आमीन सुमा आमीन। हाँ जी, पास में मैं सिंपल से मिसाले डाल रही थी, नमक, मिर्च, हल्दी और चाइनीज साल्ट, वो मिसाला है जो कि मुझे पास्ते में डेफिनेटली चाहिए, और उसके अलावा मुझे चावल में भी चाहिए कि मैं कोई राइस बना रही हूँ तो वो उसमें भी लाजमी मुझे चाहिए ही चाहिए। तो ये मेजर मेरे घर में मिसाला आता है जो मैं हमेशा मंगवाती होती हूँ। वीडियोस को शूट करना और वॉइस ओवर करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, बट इंसान हर काम अपने शौक की बुनियाद पे करता है, हमेशा इस बात को याद रखें। तो खैर अल्लाह पाक हर मेरी बहन को कामयाब करे जो अपने घर के साथ साथ यूट्यूब चैनल को भी रन कर रही है, आमीन सुमा आमीन। पास्ते को हमेशा बॉयल करके ठंडे पानी से गुजार लें और उसके बाद इसके अंदर ऑयल डाल के रखें ताकि एक दूसरे के साथ बाइंड ना हो, चिपके ना। साथ ही मैंने ऊपर मसाला डाल दिया, यमी सा पास्ता यहाँ मेरा रेडी हो गया और मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा। मीन्स के 2 महीने बाद मैंने पास्ता बनाया था। खैर यहाँ पर मैंने कटोरा निकाला था बर्फ़ का, साथ के साथ मैं भर के रख दूंगी। काम को जितना हो सके हाथ के हाथ वाइंड अप किया करें। काम को जितना आप बढ़ाएंगे लटकाएंगे, काम उतना आपको लटकाएगा। फिर आप काम के साथ और काम आपके साथ पूरा दिन बस फिर काम ही करते रहें। यहाँ काम को वाइंड अप करते हुए मैंने किचन की कुकिंग भी कर ली थी, कमरे की सफाई भी कर ली थी कि और कमरे के आगे वाला एरिया भी सारा नीट एंड क्लीन कर लिया था। मीन्स के मैं सफाई के मामले में कुछ इस टाइप की हूँ कि मैं कहती हूँ कि चीज़ें जिस जगह पे रखी है ना बस उसी जगह पर ही रखी रहें। हर चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए और वो चीज़ उसी जगह पर ही अच्छी लगती है। यूज़ करें दोबारा उसको उसकी प्रॉपर जगह पर रखें। यही हैबिट मैंने अपने हस्बैंड को इस चीज़ पर लगाया हुआ है कि भाई आपने चीज़ें नहीं हिलानी। और माशाल्लाह मेरा बड़ा बेटा इस चीज़ पर ही मेरी बात को ओबे करता है और मेरे ये इस काम में हेल्प करता है। वो भी इस टाइप का ही हो गया कि उसने जो चीज़ जहाँ पे मम्मा ने रखी है ना तो भाई मैंने भी वहीं पे वो चीज़ रखनी है। तो माशाल्लाह मेरा बेटा इतना सियाना हो गया, मैं सियाना ही बोलूँगी उसे क्योंकि अभी वो 4 साल का है। खैर जी, यहाँ मज़ेदार सा पास्ता रेडी है और आज का व्लॉग काफ़ी लंबा हो गया। आई डोंट नो व्यूज़ इस पर आएंगे कि नहीं आएंगे, बट मैंने
जितना काम किया आप लोग साथ सारा शेयर किया और सारी मतलब रूटीन दिखाई आप लोग साथ। उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। यहाँ पर मैंने कहा जल्दी सारे बर्तन तो धुल गए हैं तो मैंने कुकिंग का काम वाइंड अप कर लिया था। तो बेलन चकोटी वो वाहिद चीज़ है मेरे किचन में जो डेली बेस पे धुलती है कि अगर कोई मेहमान आया और उसने बेलन चकोटी को देखा है गंदी हालत में तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट होगा। एक चूल्हे को देख के एक बेलन चकोटी को देख के, जिस तरह हम लेडीज़ को कहा जाता है ना कि यार अगर आपका किचन साफ नहीं है और वॉशरूम साफ नहीं है इट्स मीन लड़की बहुत ज़्यादा पुअर किस्म की है। तो भाई इसी तरह मैं ये कहती हूँ कि अगर आपने अपना चूल्हा साफ नहीं किया ना किचन का और उसके अलावा बेलन चकोटी रोटी बनाने खड़े हुए हैं बेलन चकोटी पे मन आटा जमा हुआ है तो इट्स मीन यार आप सुगर नहीं अपने आप को बेहतर बनाए, चीज़ों को सीखें। मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ बट मैं ये कहती हूँ कि हर स्टेज लाइफ की आपको सिखाती है। हर इंसान से आपको सीखना चाहिए। जो आपका लर्निंग पॉइंट है वो कभी भी खत्म नहीं होता। लाइफ के साथ आप कुछ नया सीख रहे होते हो और किसी और से भी सीख रहे होते हो। इट्स मीन वो आपको एक अच्छी हैबिट दे रहा है, अच्छी आदत से मुतारिफ करवा रहा है और आप उस चीज़ को अडॉप्ट भी कर रहे हो। काम मैंने सारा वाइंड अप कर लिया था लेकिन चूल्हा आपकी बहन कभी नहीं भूलती। चूल्हा साफ लाजमी करना है। बेशक मेरे अंदर हिम्मत है या नहीं है लेकिन मैंने लाजमी शेल्फ और चूल्हा साफ करना है और होममेड स्प्रे के साथ करना है। जो स्प्रे आपकी बहन ने अपने घर में बनाई हुई है वो स्प्रे बिंदास है, जबरदस्त है, आउट क्लास है। मेरी बहनें घर की सफाई करके समझती हैं कि हमने हर चीज को वेल ऑर्गेनाइज कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया, हमारे पर बर्डन खत्म हो गया। बट ये वो हैबिट्स आप लोग साथ में शेयर कर रही हूँ जो आप डेली बेस पे अगर अप्लाई करें ना तो डीपली क्लीनिंग की तरफ आप कतई नहीं जाएंगे कि मन मिट्टी जमा हो गया उसके बाद आप खरोंच रहे हैं बैठ के इसके ऊपर से मिट्टी को। चीज उबल रही है, जल रही है, चूल्हे पे गिर रही है, उसके बाद उसके ऊपर एक लेयर जमा हो जाती है, तय जमा हो जाती है और फिर आप उससे ये स्क्रबर होता है ना दूसरा वाला जिसे हम जूना बोलते हैं उसकी मदद से आप उससे रगड़ रहे होते हैं या छुरी की मदद से उतार रहे होते हैं। तो इस तरह आप मत करें। ये होती है डीपली क्लीनिंग। ठीक है, ये हम डीपली क्लीनिंग अपने सर पे खुद सवार करते हैं जब हम डेली क्लीनिंग नहीं कर रहे होते। तो मेरी प्यारी बहनों अपनी जिंदगी को आसान करें, डेली क्लीनिंग की तरफ आए। थोड़ा सा काम रोज डेली कर लिया करें। किचन का कोई ना कोई ऐसी सामान उठा लिया करें, कोई भी ऐसा कोना देख लिया करें जो आपने एक दिन साफ करना है, नेक्स्ट डे हमने कुछ और साफ करना है। अच्छा, कुछ मेरी बहनें मेरे व्लॉग्स देख के बहुत अच्छे कमेंट कर रही होती हैं, थैंक यू सो मच जी। और वो ये कहती हैं कि आप सेपरेट रहती हैं, कोई आपके साथ नहीं रहता। जी बिल्कुल मैं अलग हूँ, मेरे साथ कोई है नहीं। हम 3 बहू हैं इस घर की तो वो अलग अलग ही उनके पोर्शन हैं। तो पोर्शन इतने कोई खास नहीं बने हुए लेकिन अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। अच्छा, मैंने आप लोगों को कहा था कि मेरी एक सिस्टर है जो औलाद के लिए मुझे कह रही है कि दुआ करवाइएगा। तो उनका पूरा नाम है कायनात इमरान। ठीक है जी, आपने उनका नाम लेकर जितनी मेरी बहनें मुझे देख रही हैं ना तो उनका नाम लेके आपने लाजमी स्पेशली दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उन्हें औलाद दे, औलाद की नेमत से महरूम किसी लड़की को ना रखे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह पाक हर किसी की झोली को भर दे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना घर में तो आटा हमेशा एक्स्ट्रा गूंद के रखा करें ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आटा पड़ा हो, क्योंकि बच्चों को कभी भूख लग सकती है और आप फौरन उठे बच्चों को बना कर दें। फिर हस्बैंड यहाँ पे लेकर आ गए थे कबाब, सीख कबाब लाए थे, एक लंबे अरसे बाद हमारे घर आए थे तो हस्बैंड लेकर आए थे बाजार से। तो भाई हमने खूब इंजॉय करके खाए और मैंने अपने ज़ेरा कबाब अपने पास्ते के ऊपर डाल लिया था और मैंने खूब इंजॉय करके खाया था। अच्छा देखिए, हर वक्त ये नहीं होता कि बाजार के खाने खाएं, बाजार के खाने खाने चाहिए। आप दिल को मत मारें, अपनी ख्वाहिशात को मत मारें कि आपका कुछ दिल कर रहा है खाने का लेकिन आप फिर भी नहीं खा रहे हैं। अगर आपके पास गुंजाइश है तो खाया करें। असल आज मैंने बनाया था पास्ता और जिस दिन मैं पास्ता बना लूँ या बिरयानी या चावल बना लूँ कोई भी तरह के तो भाई उस दिन नेक्स्ट टाइम के लिए सालन हमारे घर में अवेल नहीं होता। फिर क्या भाई हमने अंडे फ्राई कर लेने होते हैं। उसके अलावा मैं जीरे वाले जो आलू होते हैं वो बना लेती होती हूँ जिसे लोग तहरी भी बोलते हैं, आलू की तहरी भी बोलते हैं, या फिर अंडे फ्राई कर लें। इस तरह हमारा गुजारा चल जाता है जिससे हमारा बजट भी मेंटेन रहता है, टाइम भी मैनेज हो जाता है क्योंकि कम टाइम में अच्छी कुकिंग हो जाती है और पेट भी भर जाता है। मतलब मल्टीपर्पज काम एक साथ हो रहे होते हैं और फायदा मंद भी हो जाते हैं हमारे लिए। आज भी अंडे ही निकाले थे बनाने के लिए, मौके पे बारिश आ गई थी तो हस्बैंड ने कहा आप अंडे ही बना लो, लेकिन फिर क्या हॉस्पिटल की लाइट बंद हो गई थी और प्राइवेट जॉब का यही प्रॉब्लम है कि वो कभी भी बुला लेते हैं मेरे हस्बैंड को काम करने के लिए। तो बारिश में मेरे हस्बैंड गए लाइट ठीक करने के लिए हॉस्पिटल की, कह के आप रोटी बना लो, बहुत तेज बारिश है, मैं कुछ ना कुछ खाने के लिए लेता आऊंगा। बस फिर वो चपिया का सीख कबाब ले आए थे तो मैं भी हैप्पी हो गई। मैंने कहा चले यार, फिर मैंने अंडे उठा के फ्रिज में रख दिया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया। मैं कहती हूँ यार ये नेमतें हैं, पूरे दिन का हमारा थके होते हैं ना हम काम करके और अचानक हमें कुकिंग का फ्री टाइम मिल जाए या हमें छुट्टी मिल जाए तो हम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। जी अजानें यहाँ स्टार्ट हो गई हैं, वॉइस ओवर एंड करते हैं, व्लॉग भी एंड होने वाला है। यहाँ माशाल्लाह घर भी साफ हो गया था। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह पाक मेरी बहनों को अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। अल्लाह की हिफ्ज़-ए-मान, अल्लाह हाफिज़।